टीएमसी की बात आ घोड़े की पाद, दोनों बात बराबर है। आ रही हूँ न जा मेरे बाद सा, एक वादा तोड़ के, एक वादा तोड़ के। तिवारी भैया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तूफान आया हुआ है, प्रधानमंत्री जाते हैं पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी उनको इंतजार करवाती हैं 30 मिनट। क्यों आखिरकार ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना चिढ़ती हैं? हमेशा से आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी बार बार नफरत करती हैं कि ये व्यक्ति एक तो प्रधानमंत्री बना हुआ है, मेरे साथ चला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में मैं रेल मंत्री थी और ये उस समय मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री बन गया। ये तमाम चीजें जेलसी दिखाता है कि वो वहां से आके यहां प्रधानमंत्री बन गया। और ऊपर से एक तो और जलन है कि 77 सीटें आ गई, 3 सीटों से 77 सीटें आ गई, 18 सांसद आ गए। वहां के जो माइंड वॉश किया था बंगालियों का, उनको जाके डिलीवर किया कि ये फ्रॉड वुमेन है, ये ड्रामा करती है, ढकोसला करती है, पाखंड करती है। ये तमाम चीज़ें डिलीवर करने में सक्सेस हो गए, नो डाउट। 3 से 77 होना, कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ये पहली बार नहीं कर रही है। आपको याद होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के मेमोरियल हॉल के पास क्या हुआ था। किसी ने जय श्री राम के नारे लगाए, मैं स्पीच नहीं दूंगी, मैं जा रही हूं, मैं स्पीच नहीं दूंगी, मैं जा रही हूं। अरे अब प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे उसके बाद भी गाड़ी छोड़ के चली गई थी कि मैं इसे भाषण नहीं दूंगी। क्यों, क्या दिक्कत है आपको? जो अभी लेटेस्ट में यास जो तूफान आया था, उसमें जो आपने देखा था कि कितनी त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी को समीक्षा बैठक में ना आके आना, इससे साबित होता है कि ममता बनर्जी आप वैसी छात्र हैं, माफ कीजिएगा, वैसी छात्रा हैं जो होमवर्क करके नहीं आते हैं तो इस क्लासरूम में एब्सेंट कर जाते हैं। आप वो छात्रा हैं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब नरेंद्र मोदी आ चुके थे, वहां और भी छात्र आ चुके थे, लेकिन ये नहीं आई। लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, जनता जनार्दन को क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, बीच में क्वेश्चन मत दागिए। अब सुनिए क्यों। उनके प्रवक्ता लोग बड़े बड़े चैनल पे आके कह रहे हैं ममता बनर्जी तो गरीबों की सेवा में लगी हुई हैं, एस्बेस्टस जो उड़ गया था उसको टाइट करवा के पसवा रही हैं, खाना बनवा रही हैं, खाना बंटवा रही हैं। तो जो प्रधानमंत्री आया है वो देश को रिप्रेजेंट करता है ना। अब वो भी तो कुछ देने आया था कि आपका छोले भटूरे की तरह मुंह देखने आया था। क्या देखने आया था आपको? कुछ दिन पहले यही औरत है जो बोल रही थी कि मोदी जी मुझे बोलने नहीं देते हैं। जब पास में मोदी जी बुलाया बोलने के लिए तो फिर बोलती है कि मैं नहीं आऊंगी। माने सारा खेल तुम्हारा ममता बनर्जी चलेगा, सारा खेल तुम्हारा चलेगा। मोदी जी बोलने नहीं देते हैं, ये सवाल पूछती है तो मोदी जी बोलते हैं आ जा, टेबल पे बैठ जा, जरा कुछ बोल। तो लेट से आती है, पाखंड करती है, नहीं आऊंगी, मैं नहीं बोलूंगी। यही चीजें सेम हुआ था जब टैगोर साहब के मेमोरियल हॉल के सामने जब बोलने के मौका मिला था, उसने ये खुद नहीं बोली थी। माने सारा षड्यंत्र इसी का होना चाहिए, सारा षड्यंत्र इसी का होना चाहिए। सोचिए ये कितनी पाखंडी औरत है। पाखंडी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं, सोचिएगा। यास तूफान आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समीक्षा बैठक में तुम आई नहीं, और वही तुम्हारे 4 चिलगोजे नेता को जब सीबीआई ने उठा के लेकर गई थी तो खाली पैर तुम दौड़े दौड़े चली आई थी। आ रही हूं न जा मेरे बाद सा, एक वादा तोड़ के, एक वादा तोड़ के, शुरू हो गई थी तुम। तो क्या शुभेंद्र अधिकारी को बुलाने की वजह से ममता बनर्जी नहीं आई? क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुभेंद्र अधिकारी को भी बुलाया था। शुभेंदु भाई की तो बात ही नहीं करना अभी, इसको शुभेंदु भाई से तो नफरत बाद में,
पहले नरेंद्र मोदी जी के चेहरा से इसको नफरत है। ये कैसे आ जाता है, ये कैसे कुछ कर लेता है, ये तमाम चीज। शुभेंदु की तो बात हटाइए, शुभेंदु से तो नफरत उसी दिन इसके हो गया था जिस दिन टीएमसी छोड़े थे, और इसकी जितनी कालिक पाखंड ड्रामा का जो चैप्टर था सब जनता के सामने रख दिया, उसी दिन ये जलती है। वो तो बात ही हटाइए। क्यों नहीं आ सकते शुभेंदु अधिकारी? आप सवाल पूछ रहे हैं ना जी। कि क्यों नहीं? शुभेंदु अधिकारी क्या है? क्या है? परचून का दुकान चलाते हैं क्या पश्चिम बंगाल में, या मछली बेचते हैं? क्या है वो? विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता है ना, तो उनको भी तो जनता जनार्दन ने चुना है। आज जो पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र का मंदिर, पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र का जो मंदिर है विधानसभा भवन, उस भवन के विपक्ष के नेता हैं। कल को अगर आप लटक जाएं, कल को शुभेंदु अधिकारी को मेजॉरिटी मिल जाए तो वो चीफ मिनिस्टर है, तो वो भी तो देखना चाहता है। अभी आपने देखा सीबीआई डायरेक्टर का नियुक्ति हुआ, उसमें क्या हुआ था? विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी आए थे ना। नियम कानून है, अगर आ गया तो क्या दिक्कत है? तुम रोहिंग्या को बुला लो, तुम बांग्लादेशियों को बुला लो, लेकिन उस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी आ गया तो नफरत हो गया, जेलसी फील हो गया। वाह रे वाह, यानी सारा कहानी तुम्हारा, चट भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा, सारा कहानी तुम्हारा, सारा षड्यंत्र, सब कुछ। एक तरफ तुम वो घर में जो सास बहू वाली हरकतें होती है उसमें तुम हरकत करती हो। मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं छोड़, मैं छाड़ा नहीं कहूंगी, मैं छोड़ दूंगी, इस तरह की तुम हरकतें करती हो। तुमने जानबूझ के किया है। इससे पता चलता है कि तुम्हारे जो आसपास में ऑफिसर हैं उनको तुमने गुलाम बना रखा है। ममता बनर्जी को यह पता नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। छोड़िए नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रधानमंत्री के विजिट को नेक्स्ट विजिट तक डिलीवर करने के लिए एक प्रोटोकॉल देता है जी। क्या प्रोटोकॉल पता नहीं था आपको? अब मैं पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से ममता बनर्जी से कि जवाब दो कि उस समय तुम कौन सी विजिट कर रही थी पब्लिक मीटिंग में? उस टाइम का वीडियो दिखा सकती हो तुम? अरे नहीं 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 नहीं, तुम अपने घर पे बैठी थी, वो सास बहू की तरह। मैं बोलूंगी नहीं, दरवाजा बंद, कुंडी मार, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। अरे मैम चलिए, मीटिंग में मोदी जी आए हैं, कुंडी मार दो चुपचाप, मुझे कहीं नहीं जाना। दम है तो उसका फुटेज दिखा दे। लेकिन तिवारी भैया, केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को बंगाल के बुला लिया है, तलब कर लिया कि आप दिल्ली पधारें 31 के पहले। अब क्यों बुलाया है? पश्चिम बंगाल के सेक्रेटरी हैं वो, तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने कितना बार ममता बनर्जी को कॉल किया, आपने उनको मनाया क्यों नहीं? इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, समीक्षा बैठक हो रही है कि वहाँ के बंगाल के मानुषों को क्या दिक्कत हुआ है, तमाम चीज़ों के लिए आपने तैयारी क्यों नहीं किया? या आप ये बोल देते कि ममता बनर्जी क्या नाम है, खिचड़ी बना रही हैं, एस्बेस्टस लगवा रही हैं, बेडशीट ठीक करवा रही हैं, लोगों को क्या नाम है दवाई दे रही हैं, किसी को गोद में खिला के बच्चे को क्या नाम है हॉर्लिक्स पिला रही हैं। ये तमाम तुमने बातें क्यों नहीं बुलाया? तो केयरलेस भी तो होता है ना जनाब। जॉब कर रहे हैं ना आप कि मस्ती कर रहे हैं, तो उसी के कारण उनको बुलाया गया है, तलब किया गया है। लेकिन तिवारी भैया, टीएमसी सीधा कह रही है कि बदला लिया जा रहा है, ममता बनर्जी नहीं पहुंची इसलिए चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। टीएमसी की बात और घोड़े की पाद, दोनों बात बराबर है। अब बताइए, पहले चुनाव हुआ था, चुनाव हो रहा था, तो क्या बोली थी टीएमसी के चिलगोजे? क्या बोलते थे? ईवीएम तो मोदी जी के घर में बनता है, मोदी जी खुद रात में पेचकस और पिलास लेके ईवीएम को टाइट करते थे, उसमें खुद अमित शाह जी जाके बीजेपी का नंबरिंग डालते थे। जो अरोड़ा साहब हैं क्या नाम है इलेक्शन कमीशन के आयोग के अध्यक्ष, वो खुद ही मोदी जी के घर से बोलते थे कि और मोदी जी इसमें भी वोट डलवा दूं, ऐसे करते थे क्या? ये बोलते थे ना। उस पर से ये भी बोलती थी, यही टीएमसी के चिलगोजे बोलते थे कि मोदी जी सेंट्रल फोर्सेस को मिसयूज कर रहे हैं,
मोदी जी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ढाक के 3 बात हुए। मोदी जी चुनाव हार गए। हारिए, देखिए यही बोलेंगे ना कि मोदी जी सीट कम आ गई, तुम जीत गई, तो अब तुम कुछ भी बोल रही हो। अब फिर बोल रही हो मोदी जी अब ये भी बोल देगी कि जो चीफ सेक्रेटरी उसको बुलाया है आपने, उसको जानबूझ के आप क्या नाम है अपने घर पे रखेंगे, बर्तन मंजवाएंगे, हो सकता है गुजरात भेज दें, कुछ भी अनर्गल बयान। टीएमसी घोड़े का पाद, ये तीनों एक ही बराबर है।